नमस्ते। कभी सोचा है कि इतिहास की इतनी बड़ी, इतनी विशाल कहानी कैसे बस एक लाइन में सिमट कर रह जाती है? आज हम यही देखने वाले हैं। कैसे एक छोटा सा वाक्य अपने अंदर एक पूरा का पूरा जमाना समेट सकता है। सोचिए जरा, सदियों की घटनाएं, जिंदगी भर के संघर्ष, बड़े बड़े बदलाव, ये सब समय के साथ साथ अक्सर बस कुछ शब्दों में सिमट जाते हैं। और तब इतिहास हमारे सामने अपने सबसे, कह सकते हैं, सबसे बुनियादी रूप में आता है। और पता है, यही एक लाइन बहुत पावरफुल होती है। इसमें कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक सीधा साधा फैक्ट। लेकिन एक ऐसा फैक्ट जो अपने आप में पूरी कहानी का वजन उठाए हुए है। आज की हमारी सारी बातचीत का जो आधार है वो बस एक वाक्य है। ये लिया गया है एक दस्तावेज से जिसका टाइटल है गुरु गोबिंद सिंह का निधन 1708। और वो लाइन बस इतनी सी है, 1708, गुरु गोबिंद सिंह का निधन। तो आज के लिए यही हमारी चुनौती भी है और हमारा आधार भी। हम मिलके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन गिने चुने शब्दों में आखिर कितनी गहराई छिपी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस एक लाइन को समझने के लिए हम इसे इसके 3 मेन हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला नाम, दूसरा घटना और तीसरा समय। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और फोकस करते हैं इस वाक्य के सबसे अहम सब्जेक्ट पर। गुरु गोबिंद सिंह। जरा इस नाम को देखिए। बिना किसी बाहरी कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ ये नाम अपने आप में एक कहानी, एक पहचान और एक खास वजन का एहसास कराता है ना। देखिए, एक बड़ा नाम सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं होता। वो प्रतीक बन जाता है एक पूरी विरासत का, एक पहचान का, एक पूरे समुदाय का, और हाँ, कुछ मान्यताओं का, एक बहुत बड़ी कहानी के, एक बहुत जरूरी चैप्टर का। चलिए अब इस लाइन के अगले हिस्से पर चलते हैं, यानी घटना का जिक्र। यहाँ एक बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। जो हमारा सोर्स है उसके टाइटल में शब्द इस्तेमाल हुआ है निधन, लेकिन अंदर टेक्स्ट में शब्द है मृत्यु। और यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ये दो शब्द कैसे अलग अलग मतलब रखते हैं। मृत्यु क्या है? एक बायोलॉजिकल फैक्ट, एक अंत। लेकिन निधन, ये एक ऐतिहासिक घटना की तरफ इशारा करता है, एक ऐसा अंत जिसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। तो बात यह है कि एक शब्द सिर्फ एक जिंदगी के खत्म होने की बात करता है, जबकि दूसरा शब्द एक पूरे दौर के खत्म होने का इशारा देता है। मतलब शब्दों का चुनाव ही पूरी घटना को देखने का नजरिया बदल देता है। और अब इस पजल के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो है तारीख। 1708। 1708 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समय के इतने बड़े समंदर में एक एंकर की तरह है, जो इस बहुत बड़ी घटना को एक पक्की जगह पर, एक खास पॉइंट पर टिका देता है। और यहीं हम देखते हैं कि कैसे बस एक साल इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ये उस पूरे समय को 2 हिस्सों में बांट देता है, वो जो पहले था और वो जो इसके बाद आया। एक जीवन जो एक घटना में बदला और फिर एक विरासत बन गया। तो अब आखिर में इस पर बात करते हैं कि ये एक लाइन हमें क्या नहीं बताती है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये लाइन हमें जो कुछ भी बताती है ना, उसके अलावा एक पूरी दुनिया है जिसके बारे में ये खामोश है। ये हमें एक निश्चितता तो देती है, पर साथ ही एक रहस्य भी पैदा करती है। मतलब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका फौरन क्या असर पड़ा, वो कौन सी कहानियां थी जो इस पल तक लेकर आईं। ये एक लाइन इन सब बुनियादी सवालों के जवाब नहीं देती। ये हमें घटना तो बताती है, पर उसके पीछे की पूरी कहानी नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास का एक फैक्ट एक मंजिल भी है और एक सफर की शुरुआत भी। ये हमें बताता है कि कुछ हुआ था, लेकिन साथ ही ये हमें उकसाता भी है कि जाओ और पता लगाओ कि वो सब क्यों और कैसे हुआ। तो इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब कोई कहानी बस एक लाइन में सिमट जाती है, तो क्या वो एक अंत है या फिर एक खुला न्योता और जानने के लिए और खोजने के लिए?